हे गाइस, वेलकम बैक। और आज है 19 तारीख, दूसरा महीना 2026। और इस महीने के बारे में ख़ास बात यह है कि अभी तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमने बिज़नेस में कोई ऐसी ख़ास प्रोग्रेस की है। लेकिन अब वो टाइम आ गया है कि हमें इसमें और ज़्यादा एफ़र्ट्स डालने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं सच बोलूँ तो मैं कहीं ना कहीं कंफर्टेबल भी हो रहा हूँ इस फैक्ट के साथ कि हम बेकरी में खुद ही काम कर रहे हैं, खुद ही सब कुछ कर रहे हैं, पूरी एंड टू एंड मैनेजमेंट खुद ही कर रहे हैं। लेकिन अगर कहीं ना कहीं ग्रो होना है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम काम को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और ज़्यादा डेलीगेशन करें और ख़ुद उन सारी चीज़ों पर ध्यान दें जो कि और ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकती है। काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ तो दिमाग में आते हैं, लेकिन उन चीज़ों पर एग्जीक्यूट कर पाना पॉसिबल सिर्फ इस वजह से नहीं हो पाता क्योंकि हमारे पास काम करने के लिए कोई भी नहीं है। और तो सच बोलूँ भाई, तो मुझे सच में ये समझ नहीं आता कि हमारे पास काम करने के लिए कोई भी क्यों नहीं है। इवन दुकान के लिए भी और बेकरी के लिए भी कहा जाता है कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और ऐसी ऐसी समस्याएं बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमारे पास काम करने के लिए हमें कोई हेल्पर नहीं मिल रहा है, कोई कारीगर नहीं मिल रहा है। और मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि हमारे पास काम करने का ढंग अब काफ़ी अच्छा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोगों की सोचने की जो थॉट प्रोसेस है उसमें यह है कि किसी कंपनी के लिए काम करना है, और कंपनी के लिए काम करना एक सोशल स्टेटस की भी बात होती है कि मान लीजिए डोमिनोज़ के लिए काम कर रहे हैं, मैकडॉनल्ड्स के लिए काम कर रहे हैं, वो एक देखने में थोड़ा क्लीन लगता है। लेकिन अगर कोई कहे कि राना बेकरी के लिए काम कर रहे हैं या फिर किसी लोकल बेकरी शॉप के लिए काम कर रहे हैं, वो शायद कहीं तक देखने में, बाहर से देखने में क्लीन नहीं लगता है, या फिर कोई बड़ी चीज़ नहीं लगती है वो कि भाई बंदा तोप काम कर रहा है कुछ। और तो शायद इसी चीज़ को हमें चेंज करने की कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन उसके साथ साथ अब और कई सारी नई चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। लेकिन बस चीज़ यही है कि हमारे पास एग्जीक्यूशन कैपेसिटी होनी चाहिए वो सारे काम करने की। और एग्जीक्यूशन कैपेसिटी से मेरे दिमाग में एक ख़्याल ये आया कि हम क्या कर सकते हैं, क्या ऑफ़र बना सकते हैं। जैसे कि एलेक्स होमोजी की बुक में मैं पढ़ रहा था कि मेक एन ऑफ़र दैट योर कस्टमर कैंट से नो, और इट वाज समथिंग लाइक दिस, कि रेजिस्ट ही ना कर पाए। तो मैं सोच रहा था कि कस्टमर के बजाय क्या हम एम्प्लॉयज़ को, या हमारे लिए जो काम करते हैं बंदे, या हमारे साथ जो काम करते हैं लोग, हम उनके लिए कोई ऐसा ऑफ़र बना सकते हैं जिससे बंदा रेजिस्ट ही ना कर पाए। तो मैं ऐसा ही ऑफ़र हमारे पुराने कुछ एम्प्लॉयज़ के लिए बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक बंदे के लिए तो मैंने वो ऑफ़र बना भी दिया है। तो ऑफ़र बेसिकली ये है कि पिछली जो जगह थी वहाँ से हायर पे है, और लीव वगैरह की सुविधा ज़्यादा अच्छी है। मतलब ओवरऑल हर एक चीज़ अच्छी है और काफ़ी हाई एंड पर वैल्यू मिल रही होगी जो भी हमारे साथ काम करे व्यक्ति उसे। लेकिन हाँ, बंदे को एक्सपर्ट होना ज़रूरी है अगर उसे इतनी हाई वैल्यू चाहिए। तो बस अब मैं कोशिश करूँगा कि ये वैल्यू उन्हें ढंग से समझा पाऊँ कि आखिर हम क्या देने की कोशिश कर रहे हैं और हमें क्या चाहिए। और अगर ये आइडिया सक्सेसफुल होता है तो मैं इसी मॉडल को और लोगों पर भी रेप्लिकेट करने की कोशिश करूँगा, और देखते हैं कि आखिर कैसा रहता है सब कुछ। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल यही चल रहा है, और मैं कोशिश करूँगा कि मार्च महीना शुरू होते होते हमारे पास कम से कम 1, 2 या 3 एम्प्लॉयज़ तो आ जाएँ। और मुझे ऑनेस्टली ये लग रहा है भाई, दुनिया में देख के, कि लेबर क्रंच सिर्फ हमारी ही बेकरी पर पड़ा हुआ है, बाकी कहीं पर भी काम करने वालों की कोई कमी ही नहीं है। इवन हम लोग मार्केट रेट से भी हाई रेट दे रहे हैं, 10, 20, 30% ज़्यादा हम रेट दे रहे हैं। लेकिन मेरे दिमाग से तो भाई ये बात बिल्कुल बाहर ही है कि आखिर क्या किया जा सकता है अब इस बारे में। आई थिंक ये भी सारी परसेंटेज वैल्यू की बात है कि आपके पास जितना बड़ा बेस होगा उसमें से छोटे का इफ़ेक्ट पड़ना उतना कम हो जाता है। अब हमारा 100% बेस ही अगर 100 लोगों का है, तो उसमें से अगर 3 लोग भी जाते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाता है।